हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर सेकंड का रिकरेंस रिलेशन। ये है हमारा लेक्चर नंबर 7 यूनिट नंबर सेकंड के लिए। ये टॉपिक्स है रिकरेंस रिलेशन में। तो इसके अंदर हम इस वीडियो के अंदर रिकरेंस रिलेशन होता क्या है हमारे पास में, उसका ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, डिग्री कैसे फाइंड करते हैं और रिकरेंस रिलेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये सब हम अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। द फर्स्ट इज द रिकरेंस रिलेशन हमारा होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो पहले उसको समझते हैं कि ए फॉर्मूला विच डिफाइन एनी टर्म ऑफ ए सीक्वेंस बाय इट्स प्रीवियस टर्म। यदि एक ऐसा फॉर्मूला जिसको हम डिफाइन करें किसी भी टर्म को, जो सीक्वेंस की जो टर्म हो उसकी प्रीवियस टर्म में अगर हम डिफाइन कर सकते हैं तो उसको हम बोलेंगे रिकर्सिव फॉर्मूला, और उसके रिलेशन को हम बोलेंगे रिकरेंस रिलेशन। इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे हमारे पास में एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या होता है, जिसमें किसी नंबर को हम बाई कॉमा के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं और उनके बीच में हमारे पास में कोई ना कोई इस तरीके से कोई ना कोई एक टर्म्स या फिर एक फॉर्मूला होता है, जिसमें चाहे वो ऐड का हो चाहे सब्ट्रैक्ट का हो, जिसमें कि वो उसके अंदर इंक्लूड होगा। तो उस नंबरों को अगर मैं उस फॉर्मूले के रूप में कॉमा और विद कॉमा लिखता हूँ तो वो कहलाता है हमारा सीक्वेंस। जैसे कि हमारे पास में ये एक सीक्वेंस है 3, 8, 13, 18 और 23। तो ये कॉमा में लिखे हुए हैं और इनके सभी नंबर्स के बीच में एक हमारे पास में जो सीक्वेंस है वो काम कर रहा है। क्या है कि 3 में अगर हम 5 को ऐड करते हैं तो वो क्या होता है 8, 8 को 5 में ऐड करेंगे 13। तो सभी में 5 को ऐड करने पर हमें क्या फाइंड हो रहा है, एक सीक्वेंस हमें यहाँ पर फाइंड हो रहा है। तो इस सीक्वेंस को अब हम रिकर्सिव रिलेशन में देखते हैं, रिकर्सिव फॉर्मूला दोनों हम देखेंगे यहाँ पर। तो जो फर्स्ट टर्म होती है हमारे पास में उसको हम a1 से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारे पास में, a1 इक्वल टू 3। सेकेंड टर्म को a2 से मैंने यहाँ पे डिनोट किया। तो क्या ये a2 इक्वल टू 8 है, तो क्या मैं इस जो सेकेंड टर्म है क्या इसको प्रीवियस टर्म के रूप में लिख सकता हूँ। ये है हमारे पास में 8, तो मैं 8 को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 3 + 5 लिख सकता हूँ यहाँ पर। और प्रीवियस टर्म हमारे क्या थी 3, और 3 किसके इक्वल है a1 के, तो ये हो जाएगा हमारा a1 + 5। तो मैंने 8 को प्रीवियस टर्म के रूप में लिख दिया। यही कहलाता है हमारा रिकर्सिव फॉर्मूला। जैसे a3 है, a3 कितना है 13। तो क्या मैं इस 13 को इसके प्रीवियस, इसका a3 का प्रीवियस क्या है a2, तो क्या 8 के रूप में मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो 13 को मैं लिख सकता हूँ 8 + 5, और 8 क्या है हमारे पास में a2, तो ये हो जाएगा a2 + 5 हो जाएगा हमारे पास में। ये मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया है, इसको मैं यहाँ पे अगेन लिख देते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जैसे a4 है 18 है, तो इसकी प्रीवियस टर्म क्या है a3। तो मैं 18 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 13 + 5। 13 क्या है a3 + 5, तो मैंने इसको इसकी प्रीवियस टर्म के रूप में लिख दिया। तो हर एक नेक्स्ट टर्म को मैं उसकी प्रीवियस टर्म के रूप में लिख पा रहा हूँ। तो इसी को हम बोलते हैं रिकर्सिव फॉर्मूला। तो ये हो गया हमारे पास में an। अब देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 आ रहा है, यानी कि एक कम आ रहा है। तो अगर इसकी nth टर्म हम फाइंड करें तो यहाँ n है तो एक कम आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, एक कम n-1। सब में प्लस का 5 है, यहाँ भी +5, यहाँ +5, यहाँ +5, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस का 5। तो ये हो जाएगी हमारी nth टर्म। तो ये तो हो गया हमारा रिकर्सिव फॉर्मूला। नेक्स्ट रिकर्सिव रिलेशन क्या होगा, इसके पूरे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, रिकर्सिव रिलेशन। जो हमारे पास में ये रिकर्सिव फॉर्मूला है उसमें जो इनिशियल टर्म है हमारे पास में, इनिशियल टर्म क्या है a1 इक्वल टू 3। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा n > 2 के लिए। फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म को मैंने a1 मैंने इनिशियल कंडीशन में माना है, तो यानी इनिशियल कंडीशन माना है इसको। तो इनिशियल फर्स्ट टर्म को हम इनिशियल के रूप में लिखते हैं a1 इक्वल टू 3। तो हमारे पास में स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 2 से। तो n की वैल्यू या तो 2 होगी या फिर 2 से ज़्यादा होगी। तो 2 से ही स्टार्ट होगा हमारा, जब भी कोई रिलेशन स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से ही स्टार्ट होगा। तो या तो 2 होगी या फिर 2 से ज़्यादा होगी। तो 2, 3, 4 जितनी भी होगी हम यहाँ पर n की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते रहेंगे और ये वैल्यू हमारे यहाँ पर फाइंड होती रहेंगी। तो इस पूरे के पूरे जो हमारे पास में यहाँ पर फॉर्मूला बना हुआ है इसी को हम बोलते हैं रिकरेंस रिलेशन। तो रिकर्सिव फॉर्मूला एंड द रिलेशन इज कॉल्ड रिकर्सिव रिलेशन और डिफरेंस इक्वेशन। रिकरेंस जो रिलेशन होता है हमारे पास में उसका एक और नाम है, जिसका जो इसको हम बोल सकते हैं डिफरेंस इक्वेशन के नाम से।
फर्स्ट टर्म को A1 मैंने माना था, उसको हम बोलते हैं इनिशियल कंडीशन और या फिर बाउंड्री कंडीशन के नाम से हम जानते हैं यहाँ पर। अब ये जो हमारे पास में रिकरेंस रिलेशन होता है, इसको हम 4 टाइप से हम यहाँ पर लिख सकते हैं उसकी इक्वेशन को। जैसे फर्स्ट है हमारे पास में यहाँ पर, जिसको हम आर ए और आर के रूप में हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी रिलेशन को, रिकरेंस रिलेशन को ए और आर की मदद से, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैंने आर के रूप में लिखा है, तो ये हो जाएगा एफ आर के, ये हो जाएगा इक्वल टू एफ आर। अगर सेकंड टर्म है, अगर मैं इसको y और h के रूप में लिखता हूँ तो ये हो जाएगा एफ एच, नीचे बेस में h हो जाएगा। u और x है हमारे पास में थर्ड में, और फोर्थ है हमारे पास में f और x प्लस h में। तो ये 4 टाइप से मैं किसी भी रिकरेंस रिलेशन को मैं यहाँ पे डिनोट कर सकता हूँ, ठीक है, लिख सकता हूँ। लेकिन आपके इस बुक में जो मैक्सिमम है वो हमारा कौन सा है, फर्स्ट वाले, जो फर्स्ट वाला हमारे पास में प्रोसेस है, उसी में सारी रिकरेंस रिलेशन हमें यहाँ पर गिवन होंगी ए और आर के रूप में। अगर इस तरीके से भी गिवन है तो वो भी क्या है, हमारी रिकरेंस रिलेशन ही है, तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। बात सेम है दोनों में, चाहे वो इस रूप में लिखा हो, चाहे यू के रूप में लिखा हो, चाहे एफ के रूप में या वाई के रूप में या फिर ए आर के रूप में। तो मोस्टली जो एग्जाम्पल गिवन है आपके वो है ए आर के रूप में गिवन होंगे। नाउ ऑर्डर ऑफ रिकरेंस रिलेशन या फिर डिफरेंस इक्वेशन हम बोलते हैं, तो रिकरेंस रिलेशन के नाम से ही का ही दूसरा नाम क्या है, डिफरेंस इक्वेशन है। तो हम ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं किसी भी रिकरेंस रिलेशन के अंदर, द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट सबस्क्रिप्ट ऑफ ए आर वाई एच यू एक्स और एफ एक्स। यानी कि ये तो हमारे पास में टाइप हो गए। तो किसी भी टाइप से अगर हमें रिकरेंस रिलेशन हमें गिवन है तो उसके अंदर अगर हम ऑर्डर फाइंड करेंगे तो ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होती है फाइंड करने की, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट। हाईएस्ट और लोवेस्ट का जो डिफरेंस होगा ए आर या आर का, जैसे ए आर के रूप में है तो इसका, और वाई एच के रूप में है तो वाई एच का, यू एक्स के रूप में है तो यू एक्स का, और एफ एक्स के रूप में है तो एफ एक्स का। तो उसका डिफरेंस ही क्या कहलाता है, हमारा ऑर्डर ऑफ रिकरेंस रिलेशन कहलाएगा। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर देखते हैं, एक हमारे पास में ये इक्वेशन गिवन है ए आर प्लस 3ar-1 इक्वल टू 0। हमें इस इक्वेशन के अंदर हमें फाइंड करना है इसका ऑर्डर। तो ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, देखो हम यहाँ पर, तो इसमें हमारे पास में जो हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट है ए आर, तो हाईएस्ट क्या है हमारे पास में, देखो आर हाईएस्ट है, उसमें से अगर कुछ माइनस हो रहा है तो वो तो कम ही होता चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारे पास में हाईएस्ट होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट इक्वल टू ए आर हो गया, और लोवेस्ट क्या होगा, उसमें से कम हो रहा है, 2 ही टर्म है तो एक हाईएस्ट हो जाएगी एक लोवेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर लोवेस्ट क्या है हमारे पास में, लोवेस्ट है हमारे पास में AR-1, ठीक है। तो हम जो R है उसी से हम यहाँ से फाइंड करते हैं, तो यहाँ से इसका R और इसका R हम लेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर R, और इसका क्या है हमारे पास में R-1। तो इन दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या होगा इन दोनों का, इन दोनों का डिफरेंस होगा, माइनस कर देते हैं यहाँ पर, तो R माइनस, अब यहाँ से देखो इसको जब माइनस करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का और प्लस का 1 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, R से R फिनिश हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास में 1। तो इस वाले रिकरेंस रिलेशन की जो हमारे पास में ऑर्डर है, ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास में 1, तो इसका ऑर्डर हो गया हमारे पास 1। नेक्स्ट देखो हमारे पास में जैसे सेकंड है हमारे पास में इक्वेशन है यहाँ पर, सेकंड रिलेशन है 5f(x + 2 + f(x + 1 + के 7f(x = 0)। अब ये fx में गिवन है, तो यहाँ भी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर हाईएस्ट देखना है और लोवेस्ट, दोनों का डिफरेंस हमें चेक करना है। तो यहाँ पर देखो हाईएस्ट क्या है, देखो ये x है, ये x + 1 है, ये x + 2 है, तो देखो एक ऐड होता जा रहा है, तो यानी कि ऐड हो रहा है, जिसमें सबसे मैक्सिमम नंबर ऐड हो रहा होगा वही हाईएस्ट बन जाएगा। तो x में 2 ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर हाईएस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं हाईएस्ट निकालूँ यहाँ पर, तो अब हम f नहीं ले रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर AR लिया था तो हम डायरेक्टली R और R का ही डिफरेंस हम लेते हैं, ऐसे ही f नहीं लेंगे इनका। तो हाईएस्ट है हमारे पास में यहाँ पर वो हो जाएगा x + 2, और जो लोवेस्ट है वो कितना हो जाएगा, लोवेस्ट हो जाएगा हमारे पास में x, तो ये हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर x, दोनों का डिफरेंस, तो पहले x + 2 और माइनस का x हो जाएगा, -x से +x फिनिश, तो क्या बचेगा 2। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया हमारे पास में 2 ऑर्डर, पहले का 1 ऑर्डर था और इसका क्या हो जाएगा 2 ऑर्डर। सेम इज द थर्ड।
थर्ड में अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो देखो थर्ड के लिए यहाँ पर जो हमारे पास में ये y के रूप में गिवन है यहाँ पर, तो y के रूप में गिवन है तो देखो प्लस हो रहा है, तो प्लस का मतलब जिसमें हाईएस्ट नंबर ऐड हो रहा होगा, तो ये 3 नंबर हमारे पास में ऐड हो रहा है, तो हाईएस्ट हो गया हमारे पास में h+3 और लोवेस्ट कितना है, लोवेस्ट है हमारे पास में ओनली h, दोनों का डिफरेंस है, तो h+3 में से h को माइनस कर देंगे तो -h से +h फिनिश, ये हो जाएगा 3, तो ऑर्डर कितना हो गया हमारे पास में 3 ऑर्डर। अगर हम इसमें देखें फोर्थ के लिए, तो इसका फोर्थ का ऑर्डर कितना है हमारे पास में, तो देखो यहाँ तो 2 ही हैं, तो हाईएस्ट क्या होगा जिसमें 4 ऐड हो रहा है, मैक्सिमम ऐड हो रहा है हमारे पास में, तो हाईएस्ट हो गया हमारे पास में x+4, लोवेस्ट क्या है हमारे पास में x+1, दोनों का डिफरेंस तो x+4 माइनस, जैसे ही माइनस करेंगे सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का x माइनस का 1, तो -x से +x फिनिश, तो क्या बचेगा 4 - 1 = 3, तो इसका ऑर्डर भी कितना हो गया 3। तो इस तरीके से हम किसी भी रिकरेंस रिलेशन का हम ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ रिकरेंस रिलेशन। द नेक्स्ट टॉपिक इज द डिग्री ऑफ रिकरेंस रिलेशन। अब हमें डिग्री फाइंड करनी है। द डिग्री ऑफ ए रिकरेंस रिलेशन इज डिफाइंड बाय द हाईएस्ट पावर ऑफ ए आर, या तो ए आर होगा या वाई के होगा या यू एक्स होगा या फिर एफ एक्स होगा। तो इनकी जो हाईएस्ट पावर होगी, इनकी हाईएस्ट पावर होगी, ध्यान रखना, ए आर वाई एच यू के या एफ एक्स, वो ही उसकी डिग्री कहलाएगी। अब जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है हमारे पास में, एक एग्जाम्पल देखते हैं, ए आर की पावर 4 प्लस ए आर -1 की पावर 3, 5 AR - 2 की पावर 2 प्लस 3 AR - 3 = 0। देखो सब में ए आर है, यहाँ भी ए आर है, यहाँ भी ए आर है, यहाँ भी ए आर है, तो हाईएस्ट पावर देखनी है। तो हाईएस्ट पावर इसकी तो पावर देखो 1 मान सकते हैं हम यहाँ पर, तो हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसकी जो पावर होगी हमारे पास में, जो डिग्री होगी, सॉरी, वो डिग्री कितनी होगी हमारे पास में 4। नेक्स्ट जैसे सेकंड है हमारे पास में यहाँ y+3 y² h+2 y h+1, तो अगर हम इसकी डिग्री फाइंड करते हैं यहाँ पर, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, तो हमारे पास में डिग्री कितनी हो जाएगी यहाँ पर, इसकी डिग्री 3। थर्ड देखते हैं हम यहाँ पर ux+4 ux+1 ux, तो ये u के रूप में है, तो u की जो पावर है वो क्या, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसका मतलब इसकी जो डिग्री है हाईएस्ट वो क्या है 1, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 1। फोर्थ अगर हम देखें वो एफ एक्स में, तो एफ की पावर यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो इसकी डिग्री है हमारे पास में, जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, वो 1 होगी, तो डिग्री हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 1। तो ये था हमारा डिग्री ऑफ रिकरेंस रिलेशन। नाउ इसी का एक टॉपिक है कि लीनियर और नॉन लीनियर रिकरेंस रिलेशन क्या होता है हमारे पास में। तो लीनियर होता है जिसकी पावर 1 हो, और जिसकी पावर 1 ना हो जिस रिलेशन की, उसको बोलेंगे हम नॉन लीनियर रिकरेंस रिलेशन। तो जैसे यहाँ पे हमें डेफिनेशन भी हमने यहाँ पर गिवन है, ए रिकरेंस रिलेशन इज कॉल्ड लीनियर इफ डिग्री 1, अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर है, अदरवाइज इट इज कॉल्ड नॉन लीनियर, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर, अगर उसकी डिग्री 1 नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें, फर्स्ट एग्जाम्पल AR+2 AR, तो यहाँ पर जो ए की जो डिग्री है वो कितनी है 1 है, तो इसका मतलब ये क्या है, लीनियर रिकरेंस रिलेशन है। सेकंड है हमारे पास में यहाँ पर जो ए की पावर मैक्सिमम क्या है हमारे पास में 2 भी हो गई है, तो इसका मतलब ये लीनियर नहीं है, दिस इज द नॉट लीनियर रिकरेंस रिलेशन। तो ये हो गया हमारे पास में लीनियर एंड नॉन लीनियर रिकरेंस रिलेशन। नाउ होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन कौन से होते हैं हमारे पास में। देखो, ए रिकरेंस रिलेशन ऑफ द फॉर्म, यदि कोई रिकरेंस रिलेशन इस फॉर्म में हमें गिवन है इक्वल टू एफ आर, ए आर और ए आर के ए आर में गिवन है इक्वल टू एफ आर, वो होमोजीनियस होगा अगर उसका राइट हैंड साइड, यहाँ पर एफ आर की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 हो जाए। इसका मतलब अगर राइट हैंड साइड में वैल्यू 0 है तो वो कहलाएगा हमारा होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। अगर हमारे पास में राइट हैंड साइड नॉट इक्वल टू 0 है तो उसको हम बोलेंगे नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। तो यहाँ पर अगर 0 है तो वो रिकरेंस, अगर यहाँ 0 नहीं है, कोई वैल्यू गिवन है, तो वो हो जाएगी हमारे पास में नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अब यहाँ से अगर हम एग्जाम्पल्स भी देखें तो एग्जाम्पल्स भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में AR+2 AR+1 और इक्वल टू 0, तो दिस इज द राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 है, तो ये क्या कहलाएगी हमारी होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस है तो मान लीजिए AR प्लस हमारे पास में 4 AR-1 इक्वल टू 2 की पावर R, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू 0, तो दिस इज द नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन।
नेक्स्ट है हमारे पास में जनरल सॉल्यूशन। क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन ही हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। जब भी किसी हम रिकरेंस रिलेशन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? ए आर इक्वल टू होमोजीनियस सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। होमोजीनियस सॉल्यूशन कब फाइंड करते हैं? जब राइट हैंड साइड जीरो हो। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कब फाइंड होगा? जब राइट हैंड साइड हमारे जीरो ना हो। तो इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो वही क्या कहलाता है? हमारा जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू होमोजीनियस सी एफ प्लस पी आई पर्टिकुलर सॉल्यूशन, या हम इसको सी एफ बोल रहे हैं हम यहाँ पर, तो हम इसको या यहाँ पर लिख सकते हैं एच एस भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस का पी आई पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये मैंने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये डिफरेंशियल इक्वेशन का लिख दिया, आप इसकी जगह यहाँ पर एच एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, एच एस प्लस पी आई। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा किसी के भी लिए भी। अब दो टाइप के इसका मतलब रिलेशन होंगे, जिसमें इक्वल टू जीरो होगा और जिसमें इक्वल टू जीरो नहीं होगा। दोनों को ही हम सॉल्व करते हैं। तो अगर इक्वल टू जीरो है तो उसमें पर्टिकुलर जीरो बन जाएगा, तो पर्टिकुलर जीरो बन जाएगा तो हम सिर्फ यही हमें फाइंड होता है वहाँ पर। अब लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब हम लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होता है? मान लीजिए कोई हमारे पास में जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर रिकरेंस रिलेशन की जनरल फॉर्म है सी जीरो ए आर प्लस सी वन ए आर माइनस वन सी टू ए माइनस टू डॉट डॉट सी के आर माइनस के इक्वल टू एफ आर। यहाँ पर जो सी नॉट सी वन सी टू है वो हमारे कांस्टेंट हैं। लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट, लीनियर है मतलब जिसकी पावर वन हो, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो वो दो टाइप के होते हैं लीनियर हमारे पास में। एक होमोजीनियस होगा, एक नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस एफ आर इक्वल टू जीरो, नॉन होमोजीनियस में एफ आर इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर हम होमोजीनियस का एक एग्जांपल देखें तो दिस इज एग्जांपल, ये हमारा ए आर माइनस टू प्लस, यानी कि राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास में? जीरो है। तो ये इक्वेशन कहलाएगी, हम ये रिलेशन कहलाता है हमारा होमोजीनियस रिलेशन। ये हमारे पास में राइट हैंड साइड हमारे पास में यहाँ पर इक्वल टू जीरो नहीं है, तो ये कहलाएगा हमारे पास में नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन और होमोजीनियस सॉल्यूशन। अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे किसके लिए? लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन के लिए। अब लीनियर तो हमें पता है जिसकी पावर वन हो, होमोजीनियस क्या है? जो इक्वल टू जीरो हो। तो ये हमारे पास में इक्वल टू जीरो वाले जितने भी रिकरेंस रिलेशन आएंगे हम उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा क्या है? वर्किंग रूल है। तो वर्किंग रूल क्या होगा? मान लीजिए हमें कोई यहाँ पर लीनियर रिकरेंस रिलेशन हमें गिवन है, वो भी होमोजीनियस, क्योंकि इक्वल टू क्या है हमारे पास में? जीरो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो हमारे पास में ए आर है उसको हम यहाँ पर ए एल्फा की पावर आर के रूप में लिखेंगे। ए आर को हम चेंज करते हैं ए एल्फा की पावर आर। अब जितने भी ए आर हैं, जो भी ए के बीच में बेस में जो भी होगा सभी को हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर यहाँ ए आर है तो ए एल्फा की पावर आर। अगर ए आर माइनस वन है तो उसको मैं क्या लिखूंगा? ए एल्फा की पावर आर माइनस वन। ए आर माइनस टू है तो उसको हम लिख सकते हैं ए एल्फा की पावर आर माइनस टू। और ऐसे ही अगर ए आर माइनस के है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए एल्फा की पावर आर माइनस के। और इन सब को हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, और वो इससे जो हमें फाइंड होगी इक्वेशन उसी को बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इन पावर ऑफ एल्फा। एल्फा की पावर में जो भी इक्वेशन हमें फाइंड होगी उसको बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो ये वाला प्रोसेस हम दिखा देंगे कि ए आर को ए अल्फा की पावर आर ए आर माइनस वन से ये, और इसको आप इसमें पुट कर देना, ये इक्वेशन क्या कहलाएगी? हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाएगी। सेकंड स्टेप को और क्या होगा कि सॉल्व करते हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और वहाँ से रूट फाइंड करते हैं। रूट मतलब वहाँ से कोई ना कोई हमारे पास में वो इक्वेशन को जैसे हम पुट करते हैं तो वो इक्वेशन या तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी या क्यूबिक। उसको जब सॉल्व करने पर हमारे पास में वहाँ से हमें कैरेक्टरिस्टिक रूट हमें फाइंड होंगे, जिसको हम एल्फा वन और एल्फा टू एल्फा थ्री से डिनोट करते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी, अब थर्ड स्टेप क्या होगा हमारे पास में कि होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होगा। अब थ्री यानी कि यहाँ पर वैल्यू आने के बाद में ये जो वैल्यू आएगी वो हमारे 3 टाइप से हो सकती है, या तो होमोजीनियस सॉल्यूशन के लिए, या तो 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट हो सकते हैं हमारे पास में। अलग अलग इक्वेशन अलग अलग यानी कि सॉल्व करने पर अलग अलग रूट हमें फाइंड हो। जैसे मानो एल्फा की वैल्यू 1,1,2 फाइंड हो जाएं, अलग अलग 2 वैल्यू। तो अगर डिस्टिंक्ट रियल रूट अगर हमें फाइंड होते हैं
तो फिर जो हमारा सॉल्यूशन होगा ए आर इक्वल टू, जो हमारे पास में गिवन सॉल्यूशन जो इससे पहले हमने देखा था वहाँ पर जनरल सॉल्यूशन, वो क्या होगा, ए आर इक्वल टू होमोजीनियस सॉल्यूशन ए वन एल्फा वन की पावर आर प्लस ए टू एल्फा टू की पावर आर, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट हैं तो उसके लिए ये हमारा वहाँ पर सॉल्यूशन होगा। इसी में हम एल्फा वन की जगह उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे जो भी हमारे पास में रूट आएंगे। ये ऑलरेडी जैसे ही हम वहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये सब चीज़ और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए अगर ये रूट टू की जगह थ्री आते हैं, डिफरेंट रूट हो थ्री, तो हम उसको ए वन एल्फा वन की पावर आर प्लस ए टू एल्फा टू की पावर आर प्लस ए थ्री एल्फा थ्री की पावर आर के रूप में लिखेंगे यहाँ पर। अगर ये इसको सॉल्व करने पर मान लीजिए कि इक्वल रूट आ जाए हमारे पास में दो, यानी कि इक्वल रूट आ जाए, दोनों के दोनों इक्वल रूट एक जैसे हो जाएं, जैसे एल्फा दोनों की वैल्यू वन वन आ जाए, टू टू आ जाए, यानी कि सॉल्व करने के बाद, तो उसको हम उसके जो इसमें एक ये क्वेश्चन बनता है कि उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या होगी। मल्टीप्लिसिटी का मतलब है कि वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो एक यानी कि दोनों सेम नंबर हैं, दो बार हैं तो मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, दो। यदि तीनों नंबर सेम है तो उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर, थ्री हो जाएगी। तो उसका जो हमारे पास में जनरल सॉल्यूशन होगा ए आर इक्वल टू, वो क्या कहलाए, वो कैसे होगा, ए वन प्लस ए टू आर। ये तो हमारा फिक्स है, हमें ऐसे ही लिखना है यहाँ पर। एल्फा वन जो भी एक वैल्यू होगी वहाँ लिखेंगे और उसकी पावर आर हो जाएगी। सेम अगर तीन है हमारे पास में सेम, तो ए वन प्लस ए टू आर, अब इससे नेक्स्ट वाला ए थ्री आर स्क्वायर और एल्फा वन की पावर आर हो जाएगा। थर्ड है कि मान लीजिए कि हम इसको सॉल्व करने पर, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमारे पास जो रूट आते हैं वो कॉम्प्लेक्स रूट आ जाएं। कॉम्प्लेक्स का मतलब एल्फा प्लस माइनस आई बीटा के रूप में आ जाएं। तो हमारा जो ए आर होमोजीनियस सॉल्यूशन होगा वो होगा हमारे पास में रो आर, ये है हमारे पास में रो की पावर आर। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो होगा ए वन कॉस आर थीटा प्लस ए टू साइन आर थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास में जो रो की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, रो की वैल्यू हम फाइंड करेंगे अंडर रूट में एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एल्फा और बीटा की वैल्यू हमें यहाँ से हमें फाइंड हो जाएगी कि एल्फा की वैल्यू क्या है और बीटा की वैल्यू, क्योंकि हमें यहाँ पे रो की वैल्यू पुट करनी है और थीटा की वैल्यू हमें पुट करनी है। और थीटा को हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, टेन इनवर्स बीटा अपॉन एल्फा। तो यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे बीटा अपॉन अल्फा, तो थीटा की वैल्यू और रो की वैल्यू हमारे पास फाइंड होगी, तो जनरल सॉल्यूशन में हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। अब क्वेश्चन को यानी कि रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करते हैं, वहाँ से हमारे ये जो भी रूट्स हैं वो सभी हमारे क्लियर हो जाएंगे। देखिए अब एक हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन ए आर प्लस वन माइनस 1.5 ए आर इक्वल टू जीरो। ये भी ए आर के रूप में, ये भी ए आर। राइट हैंड साइड हमारी जीरो है, पावर वन है मतलब लीनियर है, इक्वल टू जीरो है मतलब होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस का अभी वर्किंग प्रोसेस हमने पढ़ा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी हमारे पास में यहाँ पर गिवन है, तो गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास में, उसको लिखेंगे यहाँ पर ए आर प्लस वन माइनस 1.5 ए आर इक्वल टू जीरो। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे यहाँ पर। तो जो ए आर है उसको हम किस में लिखेंगे, ए एल्फा की पावर आर, ए एल्फा की पावर आर। तो और दूसरा वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए आर प्लस वन, तो ये हो जाएगा हमारे पास में ए आर प्लस वन। तो इसको लिख सकता हूँ मैं ए एल्फा की पावर आर प्लस वन। तो इन दोनों को किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देंगे हम यहाँ पर। तो यूजिंग इन इक्वेशन नंबर वन, तो ए आर प्लस वन की जगह कितना हो जाएगा हमारे पास में, ए एल्फा की पावर आर प्लस वन माइनस 1.5, ए आर की जगह क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, ए एल्फा की पावर आर और इक्वल टू जीरो। यही वर्किंग प्रोसेस हमें सब में ही, जितनी भी हमारे रिकरेंस रिलेशन होंगे सभी में दिस स्टेप ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया, ए आर और ए आर प्लस वन की वैल्यू जो भी है हम यहाँ पर लेट की और उनको पुट कर दिया इक्वेशन नंबर वन में। अब यहाँ से हमें यहाँ से जो भी इक्वेशन बनेगी उसमें से हमें यहाँ पर एल्फा आर को हम यहाँ पर कॉमन निकालेंगे, ए एल्फा आर को सभी में से जितने भी हम क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से ए एल्फा की पावर आर को हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे। तो जैसे ही हम इसको कॉमन निकालेंगे, देखो ए तो हमारा बाहर आ चुका है ऑलरेडी यहाँ पर, तो ये वैल्यू क्या बचेगी, एल्फा आर प्लस वन।
अब देखो यहाँ पर ये है अल्फा आर प्लस वन, तो इसको मैं लिख सकता हूँ अगर अलग अलग करूँ सेपरेट, तो अल्फा की पावर आर इंटू अल्फा की पावर वन, बेस सेम है तो इसी को तो जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो मुझे क्या है, अल्फा की पावर आर मैंने कॉमन निकाला तो ये कॉमन बाहर आ गया, तो क्या बचा यहाँ पर अल्फा की पावर वन। तो ये बचा हमारे पास में खाली ओनली अल्फा। पावर वन लिखो या मत लिखो वो आपकी मर्जी है। माइनस 1.5, ये तो ऑलरेडी क्या हो गया है हमारा कॉमन है, तो इक्वल टू ये हो गया जीरो। अब 1/1 अगर हम जीरो करेंगे तो ये तो हमारा सॉल्यूशन है एल्फा आर इक्वल टू जीरो, तो ये तो फिर जीरो होगा नहीं, एल्फा आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, भाई ये तो जीरो होगा नहीं हमारा। तो जब ये जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब इसको फिर जीरो रखते हैं, तो एल्फा माइनस 1.5 इक्वल टू जीरो, तो एल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में 1.5। तो ये आ गया हमारा करेक्टरिस्टिक रूट, इसी को बोलते हैं हम करेक्टरिस्टिक रूट। तो रूट आ गया, और इसको क्या बोलते थे हम यहाँ पर, इसको बोलते थे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये थी हमारी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो दोनों चीज क्लियर हो गई। अब अल्फा की वैल्यू हमारे पास में एक रियल और डिस्टिंक्ट वैल्यू है, तो ए की वैल्यू है, तो हमारे पास में जो इसका हम जो सॉल्यूशन होगा हमारे पास में होमोजीनियस सॉल्यूशन, तो वो क्या होगा, वो होगा होमोजीनियस सॉल्यूशन हमारे पास ए आर इक्वल टू अल्फा, तो ये हो जाएगा A1 अल्फा वन की पावर आर, तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा A1 अल्फा वन तो एक ही अल्फा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1.5 की, और इसकी पावर हो जाएगी आर, तो यहाँ लिखेंगे AR इक्वल टू A1 1.5 की पावर आर, और यही हमारा क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा। ये देखो ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, इसमें हमारा जितने भी होमोजीनियस के हैं सभी का पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन का। ये हमारे पास में टाइप कैसा हो सकता है, इससे प्रीवियस वाला जो हमने क्वेश्चन किया था सिंपल क्वेश्चन, या फिर इस तरीके का कोई क्वेश्चन हमें गिवन होगा जिसमें हमें होमोजीनियस सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है वहाँ पर, और ये वैल्यू हमें ऑलरेडी यहाँ पर गिवन होगी। देखो आर इज द ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ये तो हमें से ऑलरेडी हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि वो तो टू से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि वहाँ तो वन से स्टार्ट होता है, या तो टू होगा या टू से बड़ा होगा। ए नॉट और A1 की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है, इन वैल्यू का भी हमें वहाँ पर पुट यूज करना है, और वहाँ से हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो किस तरीके से करते हैं सॉल्यूशन, अब देखो इसका फर्स्ट जो हमारे पास में देखो ये ए आर और ये ए आर है, तो सभी ए आर में है, तो सबको हम वन साइड में लेके जाएंगे यहाँ पर जो हमें पहले गिवन है। तो गिवन क्या है हमारे पास में, जो ए आर इक्वल टू 5AR-1 प्लस 6AR-2, सभी को इधर लेके आएंगे, तो ये हमारे पास में इक्वेशन बनेगी माइनस का 5AR-1, इसको भी प्लस को इधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 6AR-2, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा जीरो। अब ये देखो लीनियर भी है और होमोजीनियस भी बन गए हमारे पास में, तो ये इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे जो ऑलरेडी हमें गिवन है वो गिवन है, कंडीशंस भी गिवन है कि आर क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, और ए नॉट इक्वल टू 3, और जो A1 की वैल्यू है वो भी क्या है हमारे पास में 3, ये वैल्यू भी हमें यहाँ पर पुट करनी है। तो कुछ ना कुछ इस वैल्यू से निकलेगा जो हमारे पास होंगी। तो पहले तो हम सेम होमोजीनियस सॉल्यूशन हम निकालेंगे यहाँ पर। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन निकालने के लिए लेट कर लेते हैं हम यहाँ पर। जब लेट करेंगे तो AR इक्वल टू बराबर हो जाएगा A अल्फा की पावर आर। अब नेक्स्ट है AR-1, तो ये हो जाएगा हमारे पास में AR-1 इक्वल टू A अल्फा की पावर R-1। सेकंड है AR-2, तो ये हो जाएगा A अल्फा की पावर R-2। तो इन सब का जो यूज है यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो 1 में पुट करें इनको, तो हमें करेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड मिल जाएगी यहाँ पर। तो AR की जगह मैं क्या लिख दूँ यहाँ पर, A अल्फा की पावर R माइनस ये हो जाएगा 5, AR-1 की जगह हम पुट करेंगे यहाँ पर A अल्फा की पावर R-1 माइनस का 6, AR-2 की जगह हो जाएगा A अल्फा की पावर R-2, और इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास में 0। तो ये हो गए हमारे पास में क्या हो जाएगी यहाँ पर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे और वहाँ से करेक्टरिस्टिक हम रूट फाइंड कर लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से A अल्फा को हम यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, A अल्फा की पावर R को हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे, तो क्या वैल्यू बचेगी, ये तो सारा कॉमन आ गया, तो ये बचा हमारे पास में 1 माइनस के 5। सेम यहाँ पर देखो ये क्या है हमारे पास, ये है अल्फा की पावर R-1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा की पावर R,
और इनटू अल्फा की पावर -1। तो ये तो कॉमन आ जाएगा, ये है हमारे पास में। तो इसको देखो हम अल्फा की पावर r अपॉन इसकी जो पावर है माइनस में, अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं तो पावर कैसे हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। इसको ऊपर ले जाने पे ये माइनस बन जाएगा। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं यहाँ पर। तो इसका मतलब अल्फा r तो कॉमन हो गया, तो हमारे पास में क्या बचेगा, इनटू में 1 अपॉन अल्फा की पावर 1 है, तो 1 को आप चाहे लिखो या मत लिखो, वो आपकी मर्जी है। माइनस के 6 तो बचेगा, ए कॉमन है, अल्फा की पावर r कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, अल्फा की पावर r-2। तो इसको जब हम 1 अपॉन में लिखेंगे तो ये जाएगा अल्फा की पावर 2, और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 0। इसको थोड़ा सा ठीक करके लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - 5 अपॉन अल्फा -6 अपॉन ये होगा अल्फा होगा, सॉरी ये भी अल्फा है, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और इक्वल टू 0। तो ये तो 0 होगा नहीं, क्योंकि ये तो हमारा सॉल्यूशन का पार्ट है। ए अल्फा आर इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या फिर हो जाएगा हमारे पास में, तो 1 - 5 अपॉन अल्फा -6 अपॉन अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब नाउ इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो हमारे पास जो इसका एलसीएम आएगा वो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास में अल्फा स्क्वायर माइनस एक अल्फा से एक अल्फा फिनिश, तो एक अल्फा बचेगा, उसकी मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये बन जाएगा 5 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर फिनिश, तो क्या बचेगा ऑलरेडी 6 इक्वल टू 0। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो अल्फा स्क्वायर तो 0 बन जाएगा, तो बचेगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई, सॉरी हाँ, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम कि अल्फा स्क्वायर माइनस, तो 3 × 2 = 6, तो ये हो जाएगा 3 अल्फा माइनस के 2 अल्फा, और ये वैल्यू होगी हमारे पास में माइनस के 6 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पर ये माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, और जैसे हम इसको इधर लेके आएंगे माइनस को, ये प्लस हो जाएगा। बाकी फॉर्मेट सेम ही चलेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, और ये प्लस होगा। नेक्स्ट देखो हमारे पास में, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे। ये है हमारे पास में 6 है, तो दिस इज 6, तो माइनस का 2 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा, तो माइनस कॉमन लिया हुआ है तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, 2 × 3 = 6 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू होगी अल्फा -3 और अल्फा -2 इक्वल टू 0। अब 1 बाई 1 इनको इक्वल टू 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा -3 इक्वल टू 0, तो अल्फा इक्वल टू 3। यहाँ से अल्फा -2 इक्वल टू 0, तो अल्फा इक्वल टू 2। तो हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू आ गई वो आई है एक 2 और ये 3। डिस्टिंक्ट हैं यानी कि अलग अलग हैं, और रियल है हमारे पास में। तो हमारे पास जो रूल लगेगा वो कौन सा था हमारे पास में, सेम वही रूल था। डिस्टिंक्ट और रियल रूट हैं, 2 हैं, तो ये वाला हमारे पास में होमोजीनियस सॉल्यूशन बन जाएगा हमारे पास। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर, द होमोजीनियस सॉल्यूशन जो होगा हमारा वो होगा, दिस इज द होमोजीनियस AR इक्वल टू A1 अल्फा 1 की पावर R प्लस A2 अल्फा 2 की पावर R। अब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे जब हम, AR इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा, A1 अल्फा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और 2 की पावर कितनी हो जाएगी R प्लस A2, और अल्फा 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास में 3, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी R। और यही क्या होगा हमारे पास में, ये होगी इसकी हमारे पास में होमोजीनियस सॉल्यूशन बन गया हमारा। तो ये हो गया हमारा होमोजीनियस सॉल्यूशन। यहाँ से हम मान लेंगे इसको इक्वेशन नंबर 2। नाउ देखो, अब जो हमें गिवन है वो गिवन है A0 की वैल्यू 3 है हमारे पास में, और A1 की वैल्यू क्या है 3। तो देखो A0 की वैल्यू 0, मतलब A0 जो है हमारे पास में, और हमें क्या आया, जो हमें सॉल्यूशन मिला है वो मिला है R, AR। तो बेस में R होता है, तो यहाँ पर R की वैल्यू कितनी है 0। तो एक बार हम क्या करेंगे, R की वैल्यू 0 पुट करेंगे, और एक बार R की वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहाँ पर 1 है तो 1। तो वैन जब मैं R की वैल्यू क्या ले रहा हूँ मैं 0, तो जैसे ही मैं R की वैल्यू 0 लूँगा तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास में, इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा हमारे पास में A0 इक्वल टू A1 और 2 की पावर R कितना है हमारे पास में, कितना लिया है मैंने 0 प्लस A2, और ये हो जाएगा 3 की पावर R की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 0।
यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, देखो ए नॉट की वैल्यू कितनी है 3, तो इसकी जगह क्या रख सकता हूँ मैं 3 इक्वल टू A1, और जिसकी पावर भी 0 होती है, 2 की पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, अगर 3 की पावर 0 तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी 1। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1 है, 1 की मल्टीप्लाई A1 में करेंगे, दिस इज द A1, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास में A2। तो ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास में, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो एक इक्वेशन आ गई A1 प्लस A2 इक्वल टू 3। सेम ऐसे ही वैन जब R की वैल्यू क्या लेता हूं मैं यहाँ पर 1 लूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि ये 1 है, तो यहाँ पर R इक्वल टू जब 1 पुट करेंगे हम यहाँ पर इन इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, R की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा A1 इक्वल टू A1 और 2 की पावर R की वैल्यू कितनी है 1 प्लस A2 और 3 की पावर R की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ से A1 की वैल्यू कितनी है, वो भी 3 है, तो यहाँ से क्या होगा 2 की पावर 1 तो 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2A1 प्लस ये बन जाएगा 3A2। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब हम यहाँ से 3 और 4 को सॉल्व करेंगे तो हमें A1 और A2 की वैल्यू पुट हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी, वहाँ से हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, तो वही हमारे पास में सॉल्यूशन हो जाएगा। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, तो किसी एक को इक्वल बना लेते हैं, या तो A1 को इक्वल बना लेते हैं, तो यहाँ पर जो सॉरी ये डैश नहीं है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास में A1 है, A1, और ये क्या है हमारे पास में A2। तो A1 की जो यहाँ पे कांस्टेंट है वो कितना है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे कितना है इसका कांस्टेंट 2 है, तो दोनों को सेम बना लेते हैं। तो हम इक्वेशन नंबर 3 में, इन इक्वेशन नंबर 3 में मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं 2 की, और माइनस कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4 को। तो पहले 3 में 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2A1 प्लस 2A2 इक्वल टू, जब 2 की मल्टीप्लाई इसमें की है तो इसमें भी होगी, तो 2 3 जा 6। अब इक्वेशन नंबर 4, तो 4 को रखते हैं यहाँ पर, तो 4 कितना हो जाएगा 2A1 प्लस के 3A2 और इक्वल टू कितना है 3। साइन चेंज करो इसके, माइनस माइनस माइनस, तो ये प्लस माइनस सेम, ये वो हमारे पास में दोनों के जो साइन है वो अपोजिट हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2A2 और माइनस के 3A2। अब ये वाला साइन लेना है हमें, ये वाला साइन नहीं लेना, तो 2A2 में से माइनस करता हूँ 3A2 को, तो बड़ी संख्या को माइनस करें तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो कितना बचेगा 1A2। तो 1 लिखो या मत लिखो आपकी मर्जी है। और 6 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में 3। अब यहाँ से हम अगर A2 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में यहाँ पर, तो A2 इक्वल टू माइनस के 3, तो ये हो गया हमारे पास में A2 की वैल्यू। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में यहाँ पर, अब इस A2 की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें यहाँ पर A1 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो पुट द वैल्यू A2 इक्वल टू माइनस के 3 इन इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं। तो 3 ये है हमारे पास में, तो ये हो जाएगा A1, और A2 की जगह कितना रख दूं माइनस के 3, तो ये हो जाएगा माइनस के 3 और इक्वल टू में कितना है 3। तो A1 इक्वल टू 3, माइनस 3 इधर जाएगा तो प्लस का 3, तो A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो A1 की वैल्यू भी हमें फाइंड हो गई यहाँ पर 6, तो A1 की वैल्यू भी फाइंड हो गई और A2 की वैल्यू भी। तो इन सबको इनको हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट करेंगे यहाँ पर, तो पुट द वैल्यू A1 एंड A2 इन इक्वेशन नंबर 2 में। तो 2 में हम पुट करते हैं तो यहाँ से हमें होमोजीनियस सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा AR इक्वल टू A1 की जगह हो जाएगा 6 और ये 2 की पावर R और प्लस A2 की वैल्यू कितनी है माइनस के 3 और 3 की पावर R। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेते हैं प्लस माइनस को, तो ये हो जाएगा 6 2 की पावर R और प्लस माइनस माइनस 3 और 3 की पावर R, और यही क्या होगा हमारा यहाँ से सॉल्यूशन होगा। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। AR इक्वल टू, ये हमें गिवन है 6AR माइनस 1 माइनस 11AR माइनस 2 प्लस 6AR माइनस 3, R इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 विद A0 A1 और A2 की हमें वैल्यू यहाँ पर गिवन है 2 5 और 15। तो सॉल्व करेंगे पहले इसको, जो भी हमें गिवन है इक्वेशन उसको जो राइट हैंड साइड में है सब AR का ही हमारे पास में पार्ट है, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो ये प्लस में माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस और इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0 होमोजीनियस सबकी पावर 1 मतलब लीनियर, और ये ऑलरेडी हमें सब चीज़ यहाँ पर गिवन है।
अब लेट करेंगे, जो हमारा पहले वाला प्रोसेस था कि ए आर को हम मानेंगे ए एल्फा की पावर आर, ए आर माइनस टू को हम लिखेंगे ए एल्फा की पावर आर माइनस टू, आर माइनस वन को हम लिखेंगे ए एल्फा की पावर आर माइनस वन, और आर माइनस थ्री को हम लेट करेंगे ए एल्फा की पावर आर माइनस थ्री, और इन सब का यूज करेंगे इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो ए आर की जगह हमने ये सारी वैल्यू पुट की, तो इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम ए एल्फा की पावर आर को हम कॉमन निकालते हैं, तो पहले वन आ जाएगा यहाँ पर माइनस सिक्स अपॉन एल्फा की पावर आर कॉमन निकल गया, तो जो ये वाली वैल्यू होती है ये क्या में जाती है, डिवाइडेड में जाती है, वो पॉजिटिव बनने के लिए, क्योंकि नेगेटिव है जैसे नीचे लेके जाएंगे पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो सिक्स अपॉन एल्फा प्लस 11 अपॉन ये तो कॉमन चला गया, ये माइनस टू नीचे लेके जाएंगे तो एल्फा की पावर टू, माइनस सिक्स अपॉन ये तो कॉमन, और एल्फा की पावर माइनस थ्री है तो नीचे लेके जाएंगे एल्फा की पावर थ्री, और इक्वल टू जीरो। ये तो जीरो होगा नहीं, ये तो हमारे सॉल्यूशन का पार्ट है, तो ये इक्वल टू हमने किसके पुट कर दिया, जीरो। एल्फा की पावर थ्री का एलसीएम लेंगे, तो एल्फा यहाँ पे वन है तो इसके नीचे हम वन मान लेंगे यहाँ पर, तो एल्फा की पावर थ्री की मल्टीप्लाई वन में करेंगे, एल्फा की पावर थ्री माइनस एल्फा से एक एल्फा की पावर थ्री से एक एल्फा फिनिश हो जाएगा, तो एल्फा की पावर टू की मल्टीप्लिकेशन सिक्स में हो जाएगी, एल्फा की पावर टू से यहाँ एक एल्फा बचेगा, एक एल्फा की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो ये हो जाएगा 11 एल्फा, माइनस एल्फा की पावर थ्री से एल्फा की पावर थ्री फिनिश, यहाँ बचेगा माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा हमारे पास में, तो ये वैल्यू बचेगी इक्वल टू जीरो। अब देखो ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं है, तो पहले ऑलरेडी हम ये अपने यूनिट नंबर फर्स्ट में हमने वहाँ पर क्यूबिक वाली इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था, कि पहले हम क्या करेंगे कि इसमें कोई भी वैल्यू पुट करेंगे एल्फा की जगह, जिससे कि वैल्यू क्या हो जाए हमारे पास में इक्वल टू जीरो हमें फाइंड हो जाए। तो यहाँ से एल्फा की वैल्यू हम पुट करेंगे वन माइनस वन टू माइनस टू, तो जैसे ही देखो एल्फा की वैल्यू वन रख के देख लेते हैं, तो वन की पावर तो वन नहीं हो जाएगा, ये माइनस सिक्स प्लस के 11 माइनस सिक्स और माइनस के 12 और 1 और 12। देखो एल्फा इक्वल टू वन पुट करने पर ये हमें डायरेक्टली पहली बार में मिल जाएगा। तो जब हम पुट करेंगे इसको, देखो यहाँ पर पुट करके देख लेते हैं, तो वन माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो वन ही रहेगा, तो माइनस सिक्स प्लस का 11 माइनस का सिक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हो जाएगा पहले पॉजिटिव वाले 11 और 1 हो जाएगा 12, माइनस सिक्स और माइनस सिक्स माइनस के 12 और इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा हमारे पास में एल्फा इक्वल टू वन पुट करने पर मिला है, तो एल्फा वन को इधर लेके जाएंगे तो एल्फा माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो ये हमें फाइंड हो गया, एक रूट तो हमारे पास में हो गया वन। अब इससे इसको हम क्या कर देते हैं, हम डिवाइडेड कर देते, तो एल्फा माइनस वन से इसको जब हम डिवाइडेड करेंगे, एल्फा की पावर थ्री माइनस सिक्स एल्फा स्क्वायर प्लस 11 एल्फा माइनस के सिक्स, तो इसको डिवाइडेड करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ एल्फा की पावर थ्री है, यहाँ एल्फा की पावर वन है, तो एल्फा की पावर वन में कितने की मल्टीप्लाई करें जो एल्फा की पावर थ्री बन जाए, एल्फा की पावर टू से। तो एल्फा की पावर टू बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो एल्फा टू की मल्टीप्लीकेशन जब हम वन में करेंगे तो हमारे पास में ये कितना बन जाएगा, एल्फा की पावर थ्री, बीच में माइनस आ रहा है माइनस, एल्फा की पावर टू की मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो ये बन जाएगा एल्फा की पावर टू, साइन चेंज करेंगे माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास में प्लस, तो प्लस माइनस से ये कैंसिल, तो माइनस के सिक्स एल्फा स्क्वायर और प्लस के वन एल्फा स्क्वायर, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का साइन आएगा तो ये बचेगा सिक्स में से वन को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा फाइव एल्फा स्क्वायर प्लस के 11 एल्फा, जो यहाँ साइन है वो यहाँ भी साइन आ जाएगा, तो यहाँ हमारे पास में ये फाइव एल्फा, ये एल्फा की पावर वन है, हमें बनाना है फाइव एल्फा स्क्वायर, तो फाइव की मल्टीप्लाई और एल्फा कर दें, क्योंकि एल्फा की पावर वन और एल्फा की पावर वन एल्फा की पावर टू बन जाएगा हमारे पास में, तो माइनस का साइन भी लेके चलेंगे, तो माइनस फाइव एल्फा की मल्टीप्लिकेशन एल्फा वन में करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में माइनस फाइव एल्फा की पावर टू, माइनस माइनस प्लस फाइव एल्फा की मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो ये बन जाएगा फाइव एल्फा, साइन चेंज करेंगे प्लस माइनस, ये साइन कैंसिल अपोजिट है, 11 एल्फा में से 5 एल्फा को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 6 एल्फा और माइनस का 6, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी प्लस, ये 6 एल्फा बनाना, ये एल्फा है तो हम क्या करें 6 की मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 6 एल्फा बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 6 एल्फा माइनस के 6, ये सारे साइन कैंसिल जीरो। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर देखो पहले तो बना एल्फा माइनस वन बना, और सेकंड हमारे पास में बना यहाँ पर एल्फा स्क्वायर माइनस के 5 एल्फा और प्लस का 6 और इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में एल्फा स्क्वायर माइनस के 5 एल्फा प्लस 6 इक्वल टू जीरो। तो 6 का करेंगे फैक्टर, तो 3 2 जा 6 माइनस के 2 एल्फा प्लस 6 इक्वल टू जीरो। एल्फा कॉमन लेंगे तो एल्फा माइनस थ्री, माइनस टू कॉमन लेंगे तो एल्फा माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से एल्फा माइनस थ्री
और अल्फा माइनस के 2 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू बन जाएगी अल्फा माइनस 1, अल्फा माइनस 2, अल्फा माइनस 3 और इक्वल टू 0। नाउ अब 1 बाई 1 0 रखेंगे तो ये अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो अल्फा की वैल्यू 1, अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0 तो अल्फा की वैल्यू 2 और अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0 तो अल्फा की वैल्यू 3। जो करेक्टरिस्टिक रूट आए हमारे पास में वो हो गए 1, 2 एंड 3। तो ये तो हो गए हमारे पास में रूट। नाउ अब अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं, तो इसका जो होमोजीनियस हमारे पास में फॉर्मूला बनेगा वो ए आर इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता था, A1 अल्फा 1 की पावर आर प्लस A2 अल्फा 2 की पावर आर प्लस A3 अल्फा 3 की पावर आर। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो A1 अल्फा 1 की वैल्यू क्या है, एक को 1 मान लिए तो 1 की पावर आर प्लस A2 एक अल्फा 2 को 2 मान लेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर आर प्लस A3 और अल्फा 3 को 3 मान लेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर आर और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारे पास में होमोजीनियस में होगी हमारे पास इक्वेशन में। नाउ अब हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पर, हमें A0 A1 और A2 हमें हमारे पास यहाँ पर गिवन है। तो हमारे पास में A0 इक्वल टू 2, A0 इक्वल टू 2 है तो R बराबर मैं कितना रखूँ यहाँ पर 0, तो R बराबर 0 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। ये R है ना, तो R इक्वल टू 0। तो जैसे ही मैं यहाँ से 0 पुट करता हूँ तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में A0 इक्वल टू R की जगह 0 रखेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में A1, R की वैल्यू 0, जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1, तो यहाँ A1 बचेगा तो सब की पावर 0 बन जाएगी तो ये बचेगा हमारे पास में A2 और ये बचेगा हमारे पास में A3। नेक्स्ट है हमारे पास में A1 की वैल्यू है 5, तो इसका मतलब R की वैल्यू क्या पुट करूँ मैं यहाँ पर 1 इन इक्वेशन नंबर 2 में। तो जैसे ही 2 में हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें पुट करेंगे यहाँ पर तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास A0 और देखो इसकी वैल्यू जो A0 की वैल्यू है वो भी पुट कर देते हैं। A0 की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 2। तो ये यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं A1 R की वैल्यू 1, तो ये बन जाएगा A1 इक्वल टू R की वैल्यू 1 करेंगे तो ये बन जाएगा A1 1 की पावर 1 प्लस A2 2 की पावर 1 प्लस A3 3 की पावर 1। तो यहाँ से A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 5 गिवन है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 इक्वल टू ये बन जाएगा A1 1 की पावर 1 तो 1 ही रहेगा, 2 की पावर 1 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2A2 प्लस 3 की पावर 1 बन जाएगा 3A3 और ये हो गए 5। तो ये इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर हम यहाँ पर 2, इसको देखो 1 बाई 1 ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हम 3, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। ऐसे ही नेक्स्ट जो हमारे पास में इक्वेशन बन जाएगी वो यहाँ पर जो गिवन है वो है A2 इक्वल टू 15। तो R की वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे यहाँ पर तो ये बनेगी वैल्यू हमारे पास में A2 इक्वल टू तो A1 और 1 की पावर 2 प्लस A2 2 की पावर 2 प्लस A3 और 3 की पावर 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये वैल्यू हमें फाइंड होगी A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में यहाँ पर 15, तो ये हो जाएगा 15 इक्वल टू 1 की पावर तो जितनी होगी वो 1 A1 प्लस 2 2 जा 4 A2 और 3 3 जा 9 A3। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 5। अब देखो 3 4 5 को आपको सॉल्व करना है यहाँ पर। 3 4 5 को जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग 3 4 एंड 5 कैसे करेंगे, पहले 3 और 4 को लेके चलना। भाई ये 3 3 है यहाँ पर तो किसी A1 हमारा इक्वल है तो माइनस कर देना, डायरेक्टली पुट करेंगे तो A1 से A1 कट जाएगा। पहले 3 जो हमारे पास में वेरिएबल है वो 2 वेरिएबल की इक्वेशन बनेगी, फिर 2 को हम सॉल्व करेंगे तो फिर 1 की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये ऑलरेडी आपको करना है। तो यहाँ पर जो A1 की वैल्यू आएगी वो मैं लिख देता हूँ, A1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू माइनस के 1 और जो A3 की वैल्यू फाइंड होगी वो होगी 2। और ये सारी वैल्यू हम पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2 में। जो जब हम 2 में पुट करेंगे तो हमें जो AR फाइंड होगा, A1 की जगह 1 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 की पावर R प्लस A2 की वैल्यू क्या है माइनस के 1 तो ये माइनस के 1 और ये है 2 की पावर R प्लस A3 की जगह कितना है हमारे पास में 2 तो ये हो जाएगा प्लस का 2 और इनटू में 3 की पावर R। इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख देंगे हम यहाँ पर। तो 1 की पावर R है ऑलरेडी, तो ये तो 1 की पावर R प्लस माइनस माइनस 2 की पावर R और प्लस के 2
इंटू 3 की पावर आर, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो ये था एक हमारे पास में लॉन्ग क्वेश्चन। अगर इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो वो 15 मार्क्स का होगा। ये तीनों इक्वेशन को पहले, ये जो तीन हमारे पास में वेरिएबल हैं, पहले 3 4 को लेके चलेंगे, फिर 4 और 5 को, तो उससे तीन इक्वेशन को दो में कन्वर्ट कर लेंगे। दो को जब हम सॉल्व करेंगे आने वाली इक्वेशन को, तो वहाँ से हमें एक किसी की वैल्यू मिलेगी, उसको दूसरे वैल्यू में पुट कर देंगे, और उन दोनों की वैल्यू इन किसी एक में पुट कर देंगे, तो हमें थर्ड की वैल्यू पुट हो जाएगी। तो ये ऑलरेडी हमारे पास में सॉल्व हो गया। नाउ एक और इक्वेशन हम यहाँ पर, ये दो क्वेश्चन है, एक मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एक आपको सॉल्व करना है। ये 15 मार्क्स में आएगा अगर आता है तो, और ये 7.5 में होगा। ये इसमें क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो ये ऑलरेडी हमारे पास में इक्वल टू 0 है, सब ए आर का फंक्शन है, मतलब होमोजीनियस है। तो लेट कर लिया हमने इसको ए अल्फा की पावर आर, आर माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, ए आर माइनस वन को ए अल्फा की पावर आर माइनस वन, ए आर माइनस टू को ए अल्फा की पावर आर माइनस टू, सभी को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारे पास में ये इक्वेशन होगी। यहाँ से ए अल्फा की पावर आर को हम कॉमन निकालेंगे, तो ये 1 बचेगा, माइनस 4 अपॉन एल्फा आ जाएगा नीचे, प्लस 4 अपॉन एल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये तो 0 होगा नहीं, तो इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एल्फा स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एल्फा स्क्वायर माइनस 4 एल्फा प्लस 4 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये 0 हो जाएगा, और ये इक्वल टू दिस 0। अब यहाँ से इसके फैक्टर कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 2 एल्फा माइनस के 2 एल्फा प्लस के 4 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो एल्फा कॉमन आ जाएगा, तो एल्फा माइनस 2 माइनस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, तो एल्फा माइनस का 2 इक्वल टू 0। एल्फा माइनस 2 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, और एल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 1/1 जब एल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0, तो एल्फा इक्वल टू 2, एल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0, तो एल्फा इक्वल टू 2। तो यहाँ से जो हमारे करेक्टरिस्टिक रूट हो गए वो हो गए हमारे पास में 2,2। अब दोनों ही रूट कैसे हैं, सेम है। जब सेम है हमारे पास में, तो दोनों रूट जो हमारे पास में सॉल्यूशन होगा, तो वो कैसा होगा हमारे पास में, जो ए आर इक्वल टू होगा वो वैल्यू होगी हमारे पास में A1 प्लस A2 और ये हो जाएगा R, और यहाँ से एल्फा की पावर हमारे पास में यहाँ से हो जाएगी पर R। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा AR इक्वल टू A1 प्लस A2 R, और यहाँ से एल्फा कितना है हमारे पास में, ये तो 2 है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर R, और यही हमारा क्या होगा, यहाँ से सॉल्यूशन होगा। नाउ ये क्वेश्चन आप करेंगे, सेम यही प्रोसेस चलेगा हमारे पास में, बट इसमें क्या अंतर होगा कि जो हमारे पास में यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, आपकी क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। पहले वाले की तरह क्यूबिक को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे, उसके फैक्टर करेंगे, तो वहाँ 3 वैल्यू होंगी, और तीनों की तीनों वैल्यू हमारे कैसे होंगी, सेम होंगी वहाँ पर। बस उसके में पास में हमारे पास में फॉर्मूला बन जाएगा। उसका फॉर्मूला जब बनेगा हमारे पास में होमोजीनियस फॉर्मूला, तो वो बनेगा A1 प्लस A2R प्लस A3R स्क्वायर ब्रैकेट में, और जो भी वैल्यू होगी इक्वल टू उसकी पावर R हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको खुद से सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं यहाँ पर, AR माइनस 4 AR माइनस 1 प्लस 13 AR माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो जो गिवन है इक्वल टू 0 है, होमोजीनियस है, पावर हाईएस्ट 1 है, मतलब लीनियर है। तो इसको पहले लेट कर लेंगे, वही फॉर्मेट हमारा A अल्फा की पावर R, A अल्फा की पावर R माइनस 1, A अल्फा की पावर R माइनस 2, इन सभी को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में इक्वल टू 0। यहाँ से A अल्फा की पावर R को कॉमन निकाल लेंगे फर्स्ट को ही, तो 1 माइनस 4 अपॉन ये अल्फा प्लस 13 अपॉन एल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये तो इक्वल नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एल्फा स्क्वायर को एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास में इक्वेशन बनेगी। अब 13 के तो इस तरीके से हम, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन 13 के तो फैक्टर हो ही नहीं सकते हैं, 13 मतलब 13, तो वो 4 आएगा नहीं। तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, जैसे ये इक्वेशन है तो उसके लिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से इसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एल्फा स्क्वायर है, यहाँ एल्फा है, यहाँ पर एक्स है, ये 13 है, और यहाँ पर सी है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो देखो क्या बन जाएगा हमारे पास में, बी एक्स के साथ जो वैल्यू है, तो एल्फा के साथ क्या वैल्यू है, -4, तो ये -4 और ये -b, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में यहाँ पर ये 4।
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब है अल्फा के साथ जो भी वैल्यू है जिसका भी अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर चाहे माइनस में हो या प्लस में, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस के 4 इंटू ए, एक एक्स स्क्वायर के साथ, तो एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास में यहाँ पर क्या है, अल्फा स्क्वायर के साथ में 1 है, तो इंटू में 1, इंटू में सी कितना है हमारे पास में 13, और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में यहाँ पर, तो ये वैल्यू है हमारे पास में यहाँ पर 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 13, 13 4 जा ये हो जाएगा 52, और अपॉन में हो जाएगा 2। तो दिस इज द 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 में से 52 को हम माइनस करेंगे तो ये जो 12 में 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर। ये बचेगा 4 में से 1 जाएगा 3, वो माइनस का 1 जाएगा, अपॉन में कितना 1 जाएगा हमारे पास में 2। तो यहाँ से जब हम इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये वैल्यू बनी हमारे पास। तो यहाँ तक आप चाहे सॉल्व करके लिखो या डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये बन जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस के 36 और अपॉन में 2। अब इसको किस तरीके से देखो सॉल्व करेंगे यहाँ पर। अब हमारे पास में माइनस 36 का अंडर रूट हम जानते हैं 6, लेकिन माइनस भी है यहाँ पर, तो इसको कैसे करें, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं। तो 4 प्लस माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट का 36 इंटू अंडर रूट में माइनस का 1, ये माइनस का साइन आ गया यहाँ पर, तो -1 को मैंने अलग लिख दिया। और हम जानते हैं यहाँ पर कि जो हमारे पास में अंडर रूट में जो आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, और आई की वैल्यू होती है अंडर रूट -1। तो अंडर रूट -1 की जगह मैं क्या पुट कर दूँ यहाँ पर आई, और ये बन जाएगा 6, और अपॉन में तो 2 ऑलरेडी हमारे पास में है, तो ये बन जाएगा 4 प्लस माइनस, ये तो बन गया 6, और ये कितना बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर आई की वैल्यू, तो इनटू में आई, और अपॉन में कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से 2 को कॉमन निकालेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस माइनस 2 3 जा 6, आई को पहले लिख देते हैं यहाँ पर 2 3 जा 6, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ पर अल्फा की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू हो गई हमारे पास में, अल्फा की वैल्यू चल रही है यहाँ से। तो अल्फा की वैल्यू, अब ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास में जो करेक्टरिस्टिक रूट है वो प्लस माइनस में आते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं, आयोटा मतलब आई, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर इस फॉर्म में होंगे तो हमारे पास में उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट होंगे हमारे पास। तो कॉम्प्लेक्स रूट के लिए जो होमोजीनियस फॉर्मूला होगा वो ये होगा हमारे पास में। तो यहाँ से अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ अपना, जो ए आर है, द जनरल फार्मूला, द जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इसका, तो जनरल सॉल्यूशन होगा ए आर इक्वल टू रो की पावर आर, और ये हो जाएगा A1 कॉस आर थीटा प्लस A2 साइन आर थीटा, ये सॉल्यूशन होता है यहाँ पर। अब यहाँ से अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो देखो यहाँ से हमारे पास जो सॉल्यूशन होता था वो होता था अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, ठीक है, आई बीटा, ये इसके लिए है हमारे पास में फॉर्मूला जो है। तो यहाँ से अगर हम मैं वैल्यू देखता हूँ तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू 2 है, और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 2, और बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 3। तो रो की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारे पास में, जो रो होता है उसको किस तरीके से वैल्यू फाइंड करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, अल्फा स्क्वायर कितना है हमारे पास में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 9 और 4 कितना हो जाएंगे हमारे पास में 13। तो ये हो जाएगा हमारे पास में अंडर रूट 13, रो की वैल्यू हो गई। थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स अंडर रूट में tan इनवर्स अंडर रूट नहीं होगा बीटा अपॉन अल्फा, तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स बीटा कितना है हमारे पास में 3 और अपॉन में 2, तो ये हो जाएगी हमारी थीटा की वैल्यू। तो वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ से, तो ए आर जो हमारे पास में सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा हमारे पास में रो कितना हो गया अंडर रूट 13 की पावर आर ब्रैकेट A1 कॉस आर, और थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में tan इनवर्स 3/2, तो इसको लिख देंगे कॉस आर, और ये वैल्यू बन जाएगी tan इनवर्स 3/2, इसको ब्रैकेट में रख देंगे, प्लस का A2, ये बन जाएगा हमारे पास में साइन आर, और थीटा की वैल्यू अगेन कितनी है tan इनवर्स 3/2,
और इसको ब्रैकेट में रखेंगे और ये हो जाएगा हमारा बड़ा ब्रैकेट। और यही क्या होगी हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन होगी जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर की होगी। यही हमारा आंसर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन के लिए। तो इस तरीके से अगर हमारे पास में रूट कॉम्प्लेक्स होते हैं तो हम यहाँ पर अल्फा यानी कि रो की वैल्यू और थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे और उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। अब ये 3 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं। तीन हमारे पास में रिकरेंस इक्वेशंस हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं यहाँ पर। अब यहाँ से जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है, होमोजीनियस वाला पार्ट, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है जब लेफ्ट हैंड साइड में 0 हो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन, किस तरीके से हम फाइंड करते हैं जब हमारे पास राइट हैंड साइड में भी कोई वैल्यू गिवन हो। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट इसके लिए हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर जनरल सॉल्यूशन हम वहाँ पर फाइंड करेंगे। ओके, थैंक यू।